मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पुस्तक है पाठबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 का हिंदी पुस्तक है। यह जो सूची पत्र आप देख रहे हैं, पहला पाठ से लेकर 26वां पाठ तक, ये सारे कविता और कहानियों का सारा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप सभी को दिक्कत ना हो इसलिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 4 में देख सकते हैं। उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने हिंदी पठबहार पुस्तक का ही प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें सिर्फ इसी पुस्तक का आपको वीडियो मिल जाएगा, ये सारा वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने जो पहला पाठ से लेकर 26वां पाठ तक वीडियो अपलोड किया है, वो सिर्फ कविता और कहानियों के वीडियो है। तो अब मैंने जो शुरू किया है वो सब क्या है कि ये सब कविता और कहानियों का प्रश्न उत्तर के वीडियो है। तो जैसे कि मेरे पहले वीडियो में मैंने अभी हाल में अपलोड किया है, अगर ना होता इस कविता का सारा प्रश्न उत्तर मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप सब वहाँ से जाकर इसे लिख सकते हैं। तो आज दूसरा पाठ जो है नरेंद्र के जीवन से, इस पाठ का मैं प्रश्न उत्तर आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आओ अभ्यास करें। 1 नंबर, नीचे लिखे उन वाक्यों पर सही लगाओ जिनमें तुम्हें नरेंद्र के गुणों के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे और एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपने दूसरा पार्ट का ये जो नरेंद्र के जीवन से ये कहानी को नहीं पढ़ा है, तो आप क्लास 4 हिंदी पठबहार पुस्तक का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें सिर्फ इसी पुस्तक का वीडियो है, आप वहाँ जाकर एकदम आराम से देख सकते हैं। 1 नंबर का 1, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। तो हाँ, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, ये सही है, इसलिए हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है, दाग। प्रश्न नंबर 1 का 2, नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे, ये भी सही है, इसलिए हम यहाँ सही का चिन्ह को लगाएंगे। 1 का 3, नरेंद्र के पिता उन्हें घर पर पढ़ाते थे, ये भी सही है, इसलिए हमें यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। 1 का 4, नरेंद्र की बुद्धि बहुत प्रखर थी, ये सही है, इसलिए हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया है। 1 का 5, नरेंद्र कहानी सुनाने में बहुत होशियार थे, यह भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। 1 का 6, नरेंद्र प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाते थे, यह भी सही है। 1 का 7, नरेंद्र की सच्चाई के प्रति बहुत निष्ठा थी, यह भी सही है, तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। 1 का 8, नरेंद्र को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था, ये भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। तो आप सबको ये सब कहाँ मिलेगा, तो आप सबको ये कहानी ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सबको ये सारा मिल जाएगा। अगर आप खोजना चाहते हैं तो कहानी को पढ़ें, और आप कहानी को पढ़ने में आपको असुविधा है तो आप मेरे चैनल के हिंदी पठबहार पुस्तक का प्लेलिस्ट में जाके सुन ले, ये वीडियो देख ले आप। अब आते हैं प्रश्न 2 पे, संक्षिप्त उत्तर लिखो। 2 का 1, तो हम सबसे पहले चारों प्रश्नों को पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। 2 का 1, नरेंद्र को विरासत में क्या क्या मिला और किनसे। 2 का 2, पढ़ाई के अतिरिक्त नरेंद्र की किन किन बातों में रुचि थी। 2 का 3, नरेंद्र अपने साथियों के साथ क्यों खड़ा हो गया। 2 का 4, नरेंद्र ने अपने देशवासियों को किस बात की प्रेरणा दी। तो ये चारों प्रश्न का उत्तर मैंने अपने एक कॉपी में लिखा है, तो वहाँ से मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो जैसा कि 2 का 1 जो पहला प्रश्न है, नरेंद्र को विरासत में क्या क्या मिला और किनसे, तो इसका उत्तर है नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। प्रश्न नंबर 2 का 2, पढ़ाई के अतिरिक्त नरेंद्र की किन किन बातों में रुचि थी। इस प्रश्न का उत्तर है पढ़ाई के अतिरिक्त नरेंद्र की कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी
सभी में प्रवीण थे, संगीत से भी उन्हें बड़ा प्रेम था, कहानी सुनाने में बहुत होशियार थे, यह सब बातों में रुचि थी। प्रश्न नंबर 2 का 3, नरेंद्र अपने साथियों के साथ क्यों खड़ा हो गया? तो ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, तो मैं पढ़ रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। एक दिन अपने कुछ सहपाठियों को नरेंद्र कहानी सुना रहे थे। इसी बीच शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन नरेंद्र कहानी सुनाने में मग्न रहे। कुछ देर बाद जब शिक्षक का ध्यान उस तरफ गया तो वे एक एक करके सबसे प्रश्न पूछने लगे। नरेंद्र को छोड़कर कोई भी शिक्षक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा था? सभी ने नरेंद्र की ओर इशारा कर दिया, लेकिन शिक्षक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया था। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर बाकी सभी लड़कों को खड़े रहने का दंड दिया। सभी के साथ नरेंद्र भी उठ खड़े हुए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र, तुम्हें खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र ने इसके जवाब में कहा, मैं ही तो कहानी सुना रहा था। तो ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसे आप अच्छे से अगर ध्यान से पढ़े तो आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसे ही आपको लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। प्रश्न 2 का 4, नरेंद्र ने अपने देशवासियों को किस बात की प्रेरणा दी? नरेंद्र ने अपने देशवासियों को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं, इस बात की प्रेरणा दी। 3 नंबर, पढ़ो, समझो और लिखो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है तो इसे मिलाकर स और व को हमने लिखा है साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है आधा स में व, स्व। यहाँ पे प र को मिलाकर यहाँ पे नीचे र की मात्रा है प्र, और ध यह हो गया ध्यय, और मूर्धन्य स और ठ को मिलाकर ठ हो गया है। तो ये सारे अक्षर से क्या शब्द होते हैं? तो यहाँ पे देखो, जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है, स्वाद, यहाँ प्र से प्रखर, यहाँ ध्यान और यहाँ निष्ठा। उसी तरह यहाँ पे है स्वस्थ और प्रवीण, अध्याय, घनिष्ठ। तो बोला गया है कि इसी तरह एक एक करके यहाँ पे लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्वामी, यहाँ पे लिखा है प्रयत्न, यहाँ पे लिखा है ध्याता और यहाँ पे लिखा है पृष्ठ। तो ऐसे करके ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, भाषा में सौंदर्यता या संक्षिप्त लाने के लिए वाक्यांश बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ में आए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश बोधक शब्दों को पढ़ो और समझो। तो जैसा कि हमने पाठ में ये सारे शब्द को पढ़ा था, निर्भीक, न्यायालय, सहपाठी, सुसंस्कृत, संगीत प्रेमी। तो जैसा कि देखो, निर्भीक का क्या मतलब होता है? जिससे भय ना लगे। न्यायालय उसका होता है जहाँ मुकदमों का फैसला किया जाता है, उसे हम न्यायालय कहते हैं। सहपाठी, एक ही कक्षा में पढ़ने वालों को हम सहपाठी कहते हैं। अच्छे संस्कारों वालों को हम सुसंस्कृत कहते हैं। जिसे संगीत से प्रेम हो उसे हम संगीत प्रेमी कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझने के लिए बोला गया, तो आप आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 5, बॉक्स में दिए वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ो और वाक्यों में आए योजक शब्दों जैसे, तो योजक शब्द के बारे में कहा गया है। तो योजक शब्द होते हैं जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, लेकिन, क्योंकि, या, ये सारे शब्द होते हैं योजक शब्द। तो योजक शब्द पर विशेष ध्यान दो। पाठ से खोजकर ऐसे ही 2 वाक्यों को खाली स्थान में लिखो। तो जैसे कि यहाँ पे 4 योजक वाक्य यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ना शुरू कर दिया।
लेकिन नरेंद्र कहानी सुनाने में मग्न रहे। दूसरा है, शिक्षक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया था। तीसरा है, उसने सोचा नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। चौथा है, अधिकारी ने किताब उठाई और प्रश्न पूछना शुरू किया। तो जैसा कि हमने यहाँ बीच में योजक शब्द, यहाँ पे हमें सब मिल गया, लेकिन, क्योंकि, या, और। तो उसी तरह दो और वाक्यों को हमें लिखना है पाठ से खोजकर। तो मैंने यहाँ पाठ से खोजकर एक लिखा है, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक सुसंस्कृत तथा धार्मिक विचारों की महिला थी। तो हमने बीच में यहाँ पे देखो ऐसा योजक शब्द खोजा है जो बीच में हमारा हो रहा है तथा। उसी तरह दूसरा जो मैंने खोजा है, वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। तो यहाँ पे हो गया या। तो ऐसा दो वाक्य हो गया तथा और या से। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। पढ़ो, विवेकानंद जी के जीवन की कुछ अन्य घटनाएं पढ़ो और उन्हें कक्षा में सुनाओ। तो आप सब खुद से ही कुछ अन्य घटनाएं विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना, और अगर पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 7 नंबर है सूत्रलेख। तो सूत्रलेख शब्द है, जो सूत्रलेख शब्द हम किसे कहते हैं, जो कठिन शब्द रहते हैं उसे हम सूत्रलेख शब्द कहते हैं। तो इस पाठ में जो सूत्रलेख थे, कठिन शब्द थे, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसे आप पढ़ लें, बस ये पढ़ने हेतु के लिए दिया गया है। इसे आप याद रखें कि ये सब सूत्रलेख हैं। जैसे भुवनेश्वरी, मग्न, धार्मिक, निष्ठा, लक्ष्य, विरासत, ग्रहण, विद्वान, दृष्टि, अध्ययन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8, बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे बिखरे हुए वर्ण हैं, उसे सजाकर हमें क्या करना है, शब्द बनाना है। तो आओ इसे शब्द बनाते हैं। तो जो पहला बिखरा हुआ वर्ण था उसे सजाकर लिखा है जागो। उसके बाद ये वर्ण को सजाकर लिखेंगे तो होगा जवाब। उसके बाद इसे सजाकर लिखेंगे तो होगा पढ़ता। उसके बाद इसे सजाएंगे तो हो जाएगा विरासत। उसके बाद इसे सजाएंगे तो हो जाएगा अधिकारी। उसके बाद ये हो जाएगा लगातार। तो ये सब आप इसी तरह लिख लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, उपयुक्त वर्णों द्वारा शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पे अ डैश या में आ की मात्रा स, तो हमें यहाँ आधा भ लिखा है, जिससे कि ये शब्द हो जाएगा अभ्यास। उसके बाद यहाँ पे डैश दर, तो हमने लिखा है दंती स, तो यहाँ होगा सदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जरूरत। उसके बाद यहाँ सब्र, यहाँ पे पुस्तकालय, और यहाँ पे प्रखर। प्रश्न नंबर 10, पाठ से विशेष गुण बताने वाले शब्दों को चुनकर लिखो। जैसे प्रखर, उसके बाद प्रवीण, तैराकी, निर्भीक, सुसंस्कृत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्दों को खोजकर पास में लिखो। एक कर दिया गया है, तो एक यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया गया है कि कैसे करना है। तो क्रिया हम किसे कहते हैं, जिससे कुछ कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं आसान भाषा में। तो यहाँ पे जो 11 के 1 है, भागो भागो इस पेड़ पर भूत है भूत। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, भागना। जो दौड़ रहा है, जो भाग रहा है, वो क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा भागना। उसके बाद जो 11 का 2 है, सभी बच्चे तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़े। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, कूदना। तो हमने यहाँ लिखा है कूदना। सभी ने नरेंद्र की ओर इशारा कर दिया। प्रश्न ये है 11 का 3। तो यहाँ पे क्रिया हो गया इशारा करना, तो इशारा यहाँ पे क्रिया है। 11 का 4, मैं ही तो कहानी सुना रहा था। तो यहाँ पे क्रिया हो रहा है सुनाना, तो यहाँ पे लिखा है मैंने सुनाना। 11 का 5, मन लगाकर पढ़ने से सब संभव है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने पढ़ना। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे।
दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। तो यहाँ पे देखो कुछ लाइन अनुच्छेद के दिए हैं, इसे हमें पढ़ना है और यहाँ नीचे 5 प्रश्न हैं जिसे हमें इसके अंदर से ही उत्तर खोजकर लिखना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। नरेंद्र ने कहा, एक छोटा बच्चा जब पढ़ता है तब एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है, तब उसकी दृष्टि एक एक अक्षर पर रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक एक अक्षर जोड़कर नहीं पढ़ता, तब उसकी नज़र रहती है एक एक शब्द पर। फिर लगातार अभ्यास के बाद वो एक ही दृष्टि में एक वाक्य को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और एक ही नज़र में पूरा पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। मैं इसी तरह पढ़ता हूँ। तो ये जो अनुच्छेद है हमें इसी में से खोजकर उत्तर को लिखना है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर को दिखाते हैं। तो 12 का 1 का जो प्रश्न है, छोटा बच्चा किस तरह पढ़ता है। 12 का 2, कब उसकी नज़र शब्द पर रहती है। 12 का 3, लगातार अभ्यास के बाद वो क्या पढ़ने लगता है। और 12 का 4 है, भाव ग्रहण की क्षमता कैसे बढ़ती है। 12 का 5, क्या तुमने भी इसी प्रकार पढ़ाई की है। तो चलो इसका उत्तर अब करते हैं। प्रश्न 12 का 1, छोटा बच्चा किस तरह पढ़ता है। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, छोटा बच्चा जब पढ़ता है तब एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है। प्रश्न 2, कब उसकी नज़र शब्द पर रहती है। छोटा बच्चा एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है, तब उसकी नज़र एक एक अक्षर पर रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक एक अक्षर जोड़कर नहीं पढ़ता, तब उसकी नज़र रहती है एक एक शब्द पर। प्रश्न नंबर 12 का 3, लगातार अभ्यास के बाद वह क्या पढ़ने लगता है। लगातार अभ्यास के बाद वह एक ही दृष्टि में एक वाक्य को पढ़ने लगता है। प्रश्न 12 का 4, भाव ग्रहण करने की क्षमता कैसे बढ़ती है। इसका उत्तर, एक छोटा बच्चा जब पढ़ता है तब एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है, तब उसकी दृष्टि एक एक अक्षर पर रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वह एक एक अक्षर जोड़कर नहीं पढ़ता, तब उसकी नज़र रहती है एक एक शब्द पर। फिर लगातार अभ्यास के बाद वह एक ही दृष्टि में एक वाक्य को पढ़ने लगता है। फिर इसी तरह भाव ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न 12 का 5, क्या तुमने भी इसी प्रकार पढ़ाई की है। इसका उत्तर है, हाँ मैंने भी इसी प्रकार पढ़ाई की है। 13 नंबर प्रश्न, नरेंद्र को संगीत से भी बड़ा प्रेम था। संगीत से जुड़े कई वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। तो इस चित्र का नाम है सरोद, इस चित्र का नाम है सारंगी, इस चित्र का नाम है तबला, और इस चित्र का नाम है हारमोनियम, और इस चित्र का नाम है बांसुरी। तो इसे आप अच्छे से लिख लें और याद भी कर लें। 13 का 1, क्या तुम्हें भी संगीत से प्रेम है। तो क्या आप सभी को भी संगीत से प्रेम है। क्या तुम भी कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हो, उसका नाम बोलो। तो क्या आप सभी को किसी को भी, क्या आप सब किसी को भी क्या किसी संगीत बजाने का शौक़ है, या आपको किसी भी संगीत से प्रेम है। क्या आपको कोई संगीत बजाना आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना प्यारा सा नाम भी मुझे कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे आप, ये हो गया प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं अब, रचना करो, विवेकानंद जी के बारे में अपनी भाषा में लिखो। तो कुछ लाइन मैंने विवेकानंद जी के बारे में लिख दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और आप फिर अपने मन से भी रचना कर सकते हैं विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, 1 नंबर लिखा है मैंने। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनका धर्म हिंदू था। उनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। तो मैंने कुछ लाइन ही लिखा है यहाँ पे, आप इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 15 नंबर,
पाठ में आए विवेकानंद, नरेंद्र, विश्वनाथ, भुवनेश्वरी, कलकत्ता, मेरठ तथा तुम्हारे विद्यालय का नाम आदि किसी विशेष एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, अतः ऐसे शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आप सभी को याद करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और भी उदाहरण को देखो तो आपको उदाहरण भी याद कर लेना है, जैसे ताजमहल, लाल किला, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, मोहम्मद, कोहिनूर, दिल्ली, न्यूयॉर्क, रामायण, गीता, हिमालय, सूर्य, न्यूटन आदि। तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं याद करना है और इसका उदाहरण भी याद करना है। तो दूसरा पार्ट जो नरेंद्र के जीवन से, ये जो पार्ट का जितना भी प्रश्न उत्तर था आज यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप सभी के काम आए ये सारे उत्तर। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप तीसरे पार्ट का और भी दूसरा पार्ट का और भी वीडियो अगर चाहते हैं, उस सबका प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।